हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि सन 2021 के लिए। यानी कि जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपको एक से अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन करना है, इसीलिए एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया और आज इसका ये लास्ट वीडियो है। यानी कि जो प्रोज जो बुक है आपकी, उसमें जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 5 चैप्टर के, शुरुआत में हमने आपको 3 चैप्टर कराए थे और बाद में हमने आपको 2 चैप्टर कराए थे। ठीक है, यदि आपको अब कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है और यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है और देखिए हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखे हैं। वैसे देखो हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन के बेस पर भी आंसर बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अब हमने इनको यानी क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को ठीक तरह समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए और यहाँ पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी? तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा, आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोठरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है। ठीक है, और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर 2021। यानी कि सन 2021 में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहे हैं। और देखो मैं इस बात को कहता हूं कि यदि आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार देख के चले जाओगे तो मैं गाइड देता हूं कि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आंसर लिखे हैं बहुत ही ईजी लिखे हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आपने वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देख लिया तो आपको देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी ये पहली बुक है जो प्रोज बुक है आपकी पहली, और इसमें केवल हमने देखो पहला जो पार्ट दिया था हमने उसमें 15 क्वेश्चन लिए थे और दूसरे पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, यदि देखा जाए तो आपको एक चैप्टर से मात्र 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि आप बुक लेवल पर देखें तो एक एक चैप्टर में 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि जिन क्वेश्चनों को आप याद कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इनके आंसर। क्वेश्चन आप पहले देख चुके होंगे, फिर भी देखो क्वेश्चन साथ में लिख दिया हमने ताकि आंसर ठीक से समझ में आ सके। और जो हमारा
क्वेश्चन का आंसर लिखाने का जो उद्देश्य होता है, जो तरीका होता है, वो बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि जो हम आंसर लिखाते हैं वो क्वेश्चन बेस पर लिखाते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन है उसी बेस पर। और ऐसा आंसर लिखने पर एग्जामिनर जब उस आंसर को पढ़ता है तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर गेन करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बेस पर जो आंसर लिखा जाता है बहुत ही अच्छा आंसर माना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 से इसको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, I mean 6वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम्स, यानी कि व्हाट आर द कौन से अवसर थे, यानी कि क्या अवसर थे जो महिलाओं को उनके समय में प्राप्त थे, यानी कि कौन कौन से अवसर महिलाओं को प्राप्त थे उनके समय में, प्राचीन काल में कह सकते हैं। तो देखो महिलाओं को कौन कौन से आप अधिकार कह सकते हो, अवसर कह सकते हो, मौके कह सकते हो, वो कौन कौन से थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है, इसको देख लेते हैं। यानी कि देयर आर 3 ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन अवर टाइम, यानी कि उनको उनके समय में 3 मुख्य रूप से अवसर थे। तो देखो ये तो आपका क्वेश्चन में ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब 3 कौन कौन से थे, तो देखो हमने क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के न लिखे, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, क्योंकि यदि पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा जाता है तो एग्जामिनर से आसानी से देख लेता है और मार्क्स भी उस पर दे देता है। तो फर्स्ट पर है आपका सोशल वर्क, पहला क्या है सोशल वर्क, फिर है पब्लिक लाइफ और है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। तो 3 है आपके, यानी सोशल वर्क होता है सामाजिक कार्य, यानी महिलाओं को सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलता था। ठीक है, फिर है पब्लिक लाइफ, यानी कि सार्वजनिक जीवन, समझते हो सार्वजनिक, यानी कि समाज में अपना जीवन वो कैसे भी जी सकती हैं, यानी उनको ये अवसर था, ये मौका था, ये अधिकार था कि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी बंधन में हमें जीना है, किसी के अंदर हमको स्लेव दास रूप में जीना है, लेकिन वो अपने हिसाब से सार्वजनिक जीवन जी सकती हैं, यानी कि जैसा सब जीते हैं वैसे ही जी सकती हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य वे कार्य होते हैं जो शासन संबंधी कार्य होते हैं, उनमें भाग ले सकती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो महिलाएं इनमें भी भाग ले सकती हैं। तो ठीक है, इस तरह से ये 3 मुख्य रूप से आपके अवसर थे जो महिलाओं को प्राप्त थे। तो एक बार 2 बार इनको पढ़ लोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 7वां क्या कहता है। व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेट, यानी कि राम मोहन राय ने क्या वकालत की, राम मोहन रॉय ने क्या वकालत की। तो देखो क्या वकालत की, तो मुख्य रूप से उनकी वकालत क्या थी, उन्होंने सती प्रथा के उसको रोका था और जो विडो मैरिज के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया था, उसको बढ़ावा दिया था कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मुख्य बातें हैं। तो देख लेते हैं इनको। राम मोहन रॉय एडवोकेटेड, यानी कि इन्होंने इसकी वकालत की थी किसकी, सोशल रिफॉर्म, किस चीज़ की, समाज सुधार की। बात समझ गए, सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत में उन्होंने समाज सुधार की क्या की थी, वकालत की थी, यानी समाज सुधार को बढ़ावा दिया था। तो ठीक है, समझ सकते हैं। आगे ही रेज्ड, उन्होंने हिज वॉइस, उन्होंने आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट द सती सिस्टम। सती सिस्टम समझते हो, यानी कि जो सती प्रथा होती है हमारे यहाँ, एक कुरीति, एक बुराई चल रही थी पहले, तो बहुत ही बेकार बुराई थी। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई पति किसी का मर गया है तो पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। तो ऐसे हमारे यहाँ प्रथा चल रही थी, कुप्रथा इसको बोलते हैं, बुराई चल रही थी। तो यानी कि जो राम मोहन राय हैं रहे थे, इन्होंने इसको बंद किया था। ठीक है ना, बेकार बुराई थी। और एक जौहर प्रथा होती है, जैसे सपोज देन, जैसे कि कुछ लोग युद्ध में बाहर लड़ने के लिए गए हुए हैं और वो वहाँ से लौट के नहीं आए, तो उनको मृत समझकर और उनकी पत्नियों को जला दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो इसको जौहर प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेकार बुराइयाँ थी जिनका अंत इन्होंने किया। आगे क्या क्या ये भी देख लेते हैं। एंड ही सपोर्टेड विडो मैरिज, और इन्होंने विधवा विवाह के लिए क्या किया था, सपोर्ट किया था, प्रोत्साहन किया था, बढ़ावा दिया था। किस चीज़ के लिए, विधवा विवाह। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बुरी वो थी, क्या कहते प्रथा, कि जब किसी का कोई पति मर गया तो ये प्रथा बंद हुई। तो ये प्रथा थी कौन सी, कि पति मर गया तो अब पत्नी को जो, जब भले ही उसकी उम्र 25-30 कितनी भी है, और उसको फिर शादी करने का अधिकार नहीं था, उसको ऐसे ही जीवन काटना है। तो बेकार, बहुत ही बेकार प्रथा थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको भी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि विधवा होने से क्या हुआ,
अरे विधवा होगी तो क्या वो पति मर गया तो क्या वो अब वो अपना सब कुछ सिर्फ खाना पीना है उसका जीवन है, तो उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। तो बहुत ही अच्छा किया था राजा राममोहन राय ने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों से क्या मिलता है, हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो धरोहर है कंसिस्ट, उसमें क्या मिला हुआ है, यानी क्या उसमें मिलता है। जो भारत की धरोहर है उसमें क्या क्या मिलता है या क्या शामिल है कह सकते हैं। ठीक है, यानी भारत की धरोहर में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो क्या क्या चीज़ शामिल है उसको देख लेते हैं। देखिए, देखो हमने बताया था हमारे जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन से जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ से लेंगे द हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ डज आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एस लगा देंगे। देखो सेम, देखो द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की जो विरासत है उसमें क्या शामिल है, द हिंदू कल्चर क्या शामिल है, उसमें भारतीय सभ्यता शामिल है, एंड इट्स कल्चरल ट्रेडिशन, और इसकी जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं आपकी। बुक्स लाइक गीता, और कौन सी किताबें, जैसे गीता है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, ये चीज़ भी क्या है, सब कुछ इसमें विरासत में मिला हुआ है, इसमें शामिल है। यानी कि जो भारत की विरासत है, जो हेरिटेज ऑफ इंडिया है, उसमें सब कुछ मिला हुआ है। एंड लव स्टोरीज, और प्यार की कहानियाँ ऑफ द एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल की जो प्यार की कहानियाँ थी, जो स्नेह की कहानियाँ थी, वो भी इसमें शामिल हैं, ETC आदि। ठीक है, तो इस तरह से देखो बहुत ही, अगर चाहो तो आप इसको और बड़ा लिख सकते थे, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में सारे टॉपिक, सारी बातें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सब कुछ पढ़ लेगा। उसकी नज़र पड़ेगी, गीता पढ़ गई, उपनिषद पढ़ गई आपकी, उसकी रामायण महाभारत में से किसी भी नज़र पड़ गई, वो समझ जाएगा वो आंसर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, बहुत ही सरलता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी कि हाउ मीन्स कैसे, विल द हिंदू सिविलाइजेशन यानी भारतीय जो सभ्यता है, रिटेन जो बनाए हुए है, इट्स कंटिन्यूटी क्या अपनी निरंतरता को किस प्रकार बनाए हुए है, यानी कि जो उसकी निरंतरता है भारतीय सभ्यता की, वो निरंतरता है उसे कैसे बनाए हुए है। तो देखते हैं कैसे बनाए हुए है उसको। द हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय जो संस्कृति है आपकी, यहाँ से देखो, यहाँ से ले लेंगे इसको, विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी कि जो अपनी जो भारतीय जो सिविलाइजेशन सभ्यता है वो क्या है, वो बनाए हुए है अपनी निरंतरता को, थ्रू किसके माध्यम से, द प्रीच ऑफ भगवद गीता, किसके कारण, भगवत गीता के उपदेशों के कारण बनी हुई है। किसके कारण, जो भगवत गीता है उसके उपदेशों के कारण बनी हुई है। द उपनिषद, और क्या है इसमें, उपनिषद भी मिलते हैं, द महाभारत यानी महाभारत भी मिलती है, एंड द रामायण, और सब कुछ इसमें मिलता है। तो इसके कारण क्या है, इसकी जो निरंतरता है वो बनी हुई है, किसके कारण, भगवत गीता के कारण, और आपका उपनिषद है, और ये महाभारत रामायण, इनके उपदेशों के कारण भारतीय जो सभ्यता है संस्कृति है उसकी निरंतरता बनी हुई है। ठीक है, देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हमने, बहुत ही सरल, यानी कि 2 बार आप आंसर को पढ़ लोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, व्हाट में से क्या, इज माने है, द कंट्रीब्यूशन माने योगदान है, ऑफ गांधी जी यानी गांधी जी का क्या योगदान है, टू हिंदू कल्चर यानी कि जो भारतीय सभ्यता है, यानी जो भारतीय सभ्यता है उसमें गांधी जी का क्या योगदान है। ठीक है, तो देख लेते हैं, देयर आर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन यानी गांधी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है, ऑफ गांधी जी यानी गांधी जी का क्या है, बहुत ज़्यादा योगदान है, टू हिंदू कल्चर किसके लिए, भारतीय जो हिंदू सभ्यता है उसके लिए बहुत ज़्यादा, दैट की ही गेव उन्होंने दिया है, इट माने इसको, ए न्यू लाइफ यानी ऐसे मानिए जैसे कि गांधी जी ने जो हिंदू सभ्यता है उसके लिए एक नया जीवन दे दिया हो। तो इस तरह से देखो बहुत नया जीवन प्रदान किया है, तो इसके लिए कह सकते हैं कि इनका बहुत अच्छा योगदान
है। ठीक है, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन 2020 में भी आपका आया था, यानी कि सेट नंबर जो 6 है उसमें आया था, तो हो सकता है कि दोबारा रिवाइज हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो बाय सोशल सर्विस, यानी कि समाज सेवा, जो समाज सेवा है उसे क्या समझते हो? एज ए रिलीजियस ड्यूटी, और एक धार्मिक कर्तव्य, यानी धार्मिक कर्तव्य और समाज सेवा को क्या समझते हो या कैसे समझते हो? मतलब धार्मिक जो कर्तव्य होते हैं हमारे, जैसे पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कर्तव्य में किसी की भलाई करना ये होते हैं, है ना, और सामाजिक जो सेवा होती है, समाज में जो सेवा की जाती है उसको आप कैसे समझ सकते हो? तो देखिए इट मीन्स, यानी इसका मतलब होता है, आंसर है इसका, इस मीन्स डैट की, इसका आशय होता है, आशय कह सकते हो, इसका मतलब कह सकते हो, इसका आशय है कि वी शुड डू, हमें करना चाहिए, सोशल सर्विस, जो समाज सेवा है हमें करनी चाहिए, विद द सेम फेथ, किससे? समान श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कैसे? समान फेथ, समान श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एज वी डू रिलीजियस एक्ट, जिस प्रकार हम अपने धार्मिक कर्तव्यों को करते हैं। अब हमने यहाँ एक्ट दिया है तो हम यहाँ ड्यूटी भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ड्यूटीज़ भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक्ट और ड्यूटी सेम है। अब यहाँ ड्यूटी दिया है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, इट मीन्स, यानी इसका आशय है या इसका मतलब है, डैट मीन्स कि वी शुड डू, मतलब हमें करना चाहिए, सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा को, विद द सेम फेथ, समान श्रद्धा के साथ करना चाहिए, एज, जैसे वी डू रिलीजियस एक्ट, जैसे हम धार्मिक कार्यों करते हैं वैसे ही हमें समाज सेवा को करना चाहिए। जैसे हम धार्मिक कार्यों करते हैं इतनी श्रद्धा के साथ, उसी श्रद्धा के साथ हमें सामाजिक कार्यों को भी करना चाहिए। तो ये हमें बताया गया है, ये हमें समझ इससे मिलती है, किससे? धार्मिक सेवा और जो आपकी समाज सेवा है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये 6 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे से आपको बताया और आपकी समझ में भी आ गया होगा। और देखो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से जो हमने एक पार्ट आपको ये प्रोवाइड किया, एक पार्ट इससे पहले प्रोवाइड किया था, इन दोनों पार्ट्स में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसीलिए आप इन दोनों पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर ये ना हो कि सर हम तो कर नहीं पाए थे, ऐसा कुछ सुनने में ना हो, क्योंकि ये ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, और मार्क्स बढ़ गए हैं, और सबसे खास बात, अब तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। इसलिए अब तक जो शांत बैठे हैं, अब उन्हें भी पढ़ाई पर लग जाना चाहिए और एक एक चीज़ क्वेश्चन के हिसाब से उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।